एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अम्बरीन और ये थर्ड पार्ट है एपिजियोटमी का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर व्हाट आर द पोस्ट ऑपरेटिव केयर ड्यूरिंग एपिजियोटमी। तो सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट ड्रेसिंग। हमने क्या करना है, पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन से यानी बीटाडीन से द कॉटन स्वैब इज सोक्ड एंड देन अप्लाइड ओवर द वोंड एंड फॉलोड बाय एंटीसेप्टिक पाउडर, फॉर एग्जांपल न्यूस्पोरिन। आपने अप्लाई करना है इस तरीके से, आपने ड्रेसिंग करनी है, यानी पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन को कॉटन स्वैब में लेके उसको अप्लाई करना है अपने वुंड के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उस पर एक एंटीसेप्टिक पाउडर डालना है जैसे कि न्यूज़पोरिन। उसके बाद कंफर्ट, नेक्स्ट चीज़ आती है जो ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आती है, कंफर्ट। इफ इंफ्रारेड हेड और आइसपेक्स जो है कैन बी अप्लाई की जा सकते हैं एपिजियोटमी के ऊपर, ताकि वहाँ का पेन और एडिमा जो है कम हो जाए। एम्बुलेंस क्या है, मेक द पेशेंट एम्बुलेटरी आफ्टर 24 आवर ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। रिमूवल ऑफ द स्टिचेस, अगर एब्जॉर्बेबल आपने स्टिचेस लगाएं तो उन्हें आपने रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर नॉन एब्जॉर्बेबल लगाए हैं तो 6th डे पे आपने उन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर 3 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए। एक तो ड्रेसिंग से रिलेटेड हुआ, एक कंफर्ट से, एक एम्बुलेंस से, और दूसरा स्टिचेस कब रिमूव करनी है। तो आपने ड्रेसिंग के बारे में 2 बार याद करने हैं। एक तो उसको किस तरीके से क्लीन करना है, स्वैप कस का लगाना है, आयोडीन पोविडीन आयोडीन का लगाना है, उसके बाद कोई ना कोई एक एंटीसेप्टिक पाउडर भी डालना है। कंफर्ट क्या करना है, आप उसको वहाँ पे रेडनेस है, अगर पेन है, स्वेलिंग है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइसपैक्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 24 आवर के बाद पेशेंट को कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिमूवल क्या करना है स्टिचेस का, तो एब्जॉर्बेबल तो उसे रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉन एब्जॉर्बेबल है तो आप उसे 6 दिन पे रिमूव कराएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है एपिजियोटमी की वजह से, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ये होती है, हो सकता है एक्सटेंशन हो जाए इंसिजन का और इन्वॉल्व हो जाए रेक्टम, इमीडिएट हो सकती है। यानी आप मीडियन कर रहे थे और उसमें क्या हुआ, एक्सटेंशन हो गया, रेक्टम में होने लगे, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुआ ड्यूरिंग एपिजियोटमी। वल्वल हेमाटोमा बन सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रॉम्बिंग पेन हो, जिसकी वजह से थ्रॉम्बिंग पेन होगा पेरिनियम पे, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। एग्जामिन जब करेंगे आप, इन्फेक्शन हो रहा होगा कहीं तो कैसा होगा, वुंड अपीयर करेगा रेड एंड स्वेलन, मॉइस्ट ऑफेंसिव वहाँ से डिस्चार्ज होगा, इज सीन कमिंग आउट थ्रू द मार्जिन। अगर आप इन्फेक्शन हो गया तो उसको आप ट्रीट कैसे करोगे, फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ द पस बाय कटिंग 1 to 2 स्टिचेस। यानी अगर इन्फेक्शन डेवलप हुआ कहीं पे तो वहाँ पे क्या होगा, एक थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन फील होगा पेरिनियम पे, और टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होगा। अब आपने पेरिनियम को एग्जामिन करेंगे तो हमारा जो वुंड होगा वो बहुत ज़्यादा रेड और स्वेलन होगा, वहाँ से एक ऑफेंसिव टाइप का डिस्चार्ज निकल रहा होगा थ्रू द मार्जिन। अब इन्फेक्शन हो गया तो आप ट्रीट कैसे करोगे, सिंपली आपने जो पस वहाँ कलेक्ट हुआ है उसको ड्रेन कर दोगे 1-2 स्टिचेस को रिमूव करके। फिर उसके बाद एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या पाउडर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या आएंगे, IV सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। तो ये हुआ हमारा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं ड्यूरिंग एपिजियोटमी के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अलावा इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, वुंड एसेंस हो सकता है, रेक्टोवाजाइनल फिस्टुला बन सकता है, ठीक है। इंजरी हो सकती है एनल इंस्फिंक्टर को, जिसकी वजह से फीटल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद रिमोट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डिस्पैरेन्यूरिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। चांसेस ऑफ पेरिनियल लेसरेशन हो सकते हैं, या फिर स्कार के अंदर एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। दीज आर द रिमोट कॉम्प्लिकेशन दैट डेवलप आफ्टर द एपिजियोटमी। तो हमने क्या डिस्कस किया आज, हमने डिस्कस किया पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ड्रेसिंग रहा, कंफर्ट, एम्बुलेंस एंड कब रिमूव करनी है स्टिचेस। ड्रेसिंग में आपने याद करना है, ड्रेसिंग करनी है पोविडीन आयोडीन से, कोई एक एंटीसेप्टिक पाउडर लगाना है। कंफर्ट आपने के लिए क्या करना है, अगर पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग वगैरह, तो आइसपैक्स वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके अलावा रिमूव क्या करनी है, एब्जॉर्बेबल को रिमूव नहीं करना होता, नॉन एब्जॉर्बेबल को 6th डे पर करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है रैक्टम इन्वॉल्व हो जाए, वल्वल हेमाटोमा बन सकता है, इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। इन्फेक्शन आप डेवलप हो गया तो उसमें क्या ना एग्जामिनेशन मिलता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हमारा वुंड होता है वो स्वेलन हो जाता है, रेड हो जाता है, वहाँ से एक डिस्चार्ज निकलने लगता है थ्रू द मार्जिन। अब जो इन्फेक्शन हो गया तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आपने सिंपली पहले पस को ड्रेन करना है, ठीक है, 1-2 स्टिचेस निकाल देंगे। उसके बाद वहाँ पे कोई एक एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाना है, पाउडर लगाना है, और फिर उसके बाद IV सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, वुंड एसेंस हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला, या फिर अगर एनल इंस्फिंक्टर को इंजरी हो गई तो उसकी वजह से फीटल इनकॉन्टिनेंस हो भी सकता है। रिमोट में डिस्पैरेन्यूरिया, चांसेस ऑफ पेरिनियल लेसिरेशन एंड द स्कार एंडोमेट्रियोसिस। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम इसमें
एपिजियोटमी में डिस्कस कर चुके हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि एपिजियोटमी क्या होती है। एपिजियोटमी क्या होती है, एक इंसिजन हो जाता है जो पेरिनियम पे दिया जाता है ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, ताकि इजी जो होता है डिलीवरी हो जाए फीटल हेड की। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था। मीडियन होती है एपिजियोटमी, मॉडिफाइड मीडियन एपिजियोटमी होती है, एक होती है हमारी जे शेप एपिजियोटमी जो जे शेप में दी जाती है। नेक्स्ट देखा था हमने मीडियोलेटरल एपिजियोटमी जो कैसे दी जाती है, मिड लाइन से आती है, फिर उसके बाद मूव करते हैं डाउनवर्ड आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। लेटरल एपिजियोटमी जो होती है जो लेटरली दी जाती है, अवे होती है मिड लाइन से 1 to 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द स्टिल ट्यूबरोसिटी। एक थी हमारी रेडिकल लेटरल एपिजियोटमी। फिर बताया था हमने एपिजियोटमी की टाइमिंग क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग में आपने याद रखना, जब बल्ज होता है तो पेरिनियम थिन बल्जिंग होने लगती है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन जस्ट प्रायर टू द क्राउनिंग इज द आइडियल टाइम। फिर मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, दिस इज द मिड लाइन एपिजियोटमी जिसे मीडियन एपिजियोटमी बोलते हैं। ये मीडियो लेटरल है यानी मिड लाइन में आते हैं, फिर लेटरल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आती है लेटरल एपिजियोटमी जिसमें क्या करते हैं हम लेटरली देते हैं, यानी इसका बीच से कोई ताल्लुक नहीं होता। जे शेप एपिजियोटमी क्या होती है, बीच से यानी मिड लाइन बनती है, फिर उसको जे शेप में यानी कर्व दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आती है मॉडिफाइड मीडियन एपिजियोटमी, इसमें क्या करते हैं मिड लाइन लगाते हैं बीच में, और साइड में क्या होता है दो परपेंडिकुलर्स बना देते हैं दो साइड में अपोजिट टू ईच अदर, इसे बोलते हैं मॉडिफाइड मीडियन एपिजियोटमी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, और आपको यूजफुल लगी है, थोड़ा आपको इसको हेल्प मिली है आपको पढ़ने में, किसी भी पर्पज से आप इसको वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह कोई एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।